Hello everyone, welcome back my YouTube channel ज्ञानकुंज क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वर्ब। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है और सेंटेंस में यूज कैसे होता है। और वर्ब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं हम, क्योंकि इसका यूज सेंटेंस में और आगे चल के हम जब टेंस पढ़ेंगे उसमें खास कर ज्यादा यूज होगा इसका। तो वर्ब होता क्या है और वर्ब कहते किसको है, हम आज की क्लास में इस वर्ब को समझने का प्रयास करेंगे। वर्ब वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। हिंदी व्याकरण में जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि किसी भी काम को करना या होना क्या जाना जाता था, क्या कहते थे हम उसको, क्रिया कहते हैं। उसी तरह हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे एनी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन हो या तो कोई भी पोजीशन या तो कोई भी रिलेशन हो या हैपनिंग, बीइंग या किसी भी स्टेट को शो करने के लिए वर्ब का यूज होता है। एनी एक्शन जैसे समझेंगे हम लोग, यानी कि वर्ब एनी एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और हैपनिंग और बीइंग को शो करता है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। तो वर्ब क्या क्या करता है, एनी एक्शन, यानी कि सेंटेंस में अगर कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। एनी एक्शन, उसके बाद क्या काम है, पोजीशन, पोजीशन कह ले या तो रिलेशन कह ले। हमने कहा एनी एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, या हैपनिंग को बीइंग ही कह लेते हैं, जिसका हिंदी होता है होना। हैपनिंग या बीइंग का मतलब क्या होता है, होना। और रिलेशन तो पता ही है, रिलेशन को शो करना। पोजीशन अधिकार, एनी एक्शन कोई भी एक्शन, ठीक है, या तो कोई भी स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि अवस्था को शो करने के लिए हम लोग, अवस्था को भी शो करने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब एक एक करके देखेंगे कि एनी एक्शन से कैसे वर्ब को देख सकते हैं, पोजीशन से कैसे हम लोग वर्ब को देख सकते हैं, पोजीशन या रिलेशन से कैसे देख सकते हैं, हैपनिंग या बीइंग से कैसे देख सकते हैं, या तो स्टेट से हम लोग वर्ब को कैसे देख सकते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे हम लोग एनी एक्शन, यानी कि एनी एक्शन यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी एक्शन हो रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब के नाम से जानेंगे। एनी एक्शन के लिए क्या करेंगे, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होता क्या है, एक्शन वर्ब हम लोग का होता है जैसे शो एनी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन अगर शो हो रहा हो तो हम लोग उसे एक्शन वर्ब कहेंगे। शो एनी एक्शन, एनी एक्शन। अब एग्जांपल से, दो चार एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमारा कि एक्शन को कैसे शो करता है। जैसे पहला समझेंगे हम लोग, he is dancing। पहला हो गया he is dancing, यानी कि यहां जो ये ही है, ही क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, ही के द्वारा क्या एक्शन हो रहा है, डांस करने का एक्शन हो रहा है। किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो यहाँ इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमें एक्शन को शो करता है ये सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे द मैन वॉज वॉकिंग, यानी कि कोई एक आदमी क्या कर रहा है, टहल रहा था, है ना। तो ये जो मैन है, मैन के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है, वॉक करने का, यानी कि मैन के द्वारा एक्शन कुछ ना कुछ शो हो रहा है हमें, वॉकिंग का एक्शन शो हो रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही विल कम हियर। ही के जैसे भाई के जगह हम कुछ ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं कोई राम। ये राम के द्वारा क्या एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, राम के द्वारा एक्शन किया जा रहा है क्या, यहाँ आने का। राम तो चल के आ रहा होगा या जैसे भी आ रहा होगा, तो ये राम के द्वारा कोई ना कोई एक्शन किया जा रहा है, आने का एक्शन किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्शन वर्ब, ये जो एक्शन को शो करता हो। अगला है हमारा
पोजीशन वर्ब या रिलेशन वर्ब, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिंग वर्ब। क्या कहेंगे हम लोग? रिलेटिंग वर्ब। रिलेटिंग वर्ब होता क्या है? जैसे हमने कहा पोजीशन कह लेते हैं आप, या तो रिलेशन कह लेते हैं, यानी कि वैसा कोई वर्ब जो पोजीशन को शो करता हो और रिलेशन को शो करता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिंग वर्ब कहेंगे। रिलेटिंग वर्ब। अब ये रिलेटिंग वर्ब होता क्या है? जैसे कोई भी चीज को एक दूसरे से रिलेट करना है ना, या तो हैपनिंग वर्ब, पोजीशन वर्ब यानी अधिकार, किसी भी चीज पर अधिकार होना, उसी को तो हम कहेंगे रिलेटिंग वर्ब, या तो अधिकार को या तो रिलेशन को। तो पहला एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, देखते हैं। जैसे पहला, आई हैव अ पेन। यहां क्या है? आई हैव अ पेन, यानी कि हमारे पास क्या है? एक कलम है। तो इस कलम के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा क्या है? अधिकार है। इस पेन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा पोजीशन को शो कर रहा है ये सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द काउ हैज, द काउ हैज 2 eyes। द काउ हैज 2 eyes, यानी कि गाय जो है, गाय को क्या है? 2 आंख। यानी कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं रिलेशन को शो कर रहा है कि गाय का रिलेशन किसके साथ? आंख। या तो पोजीशन को भी शो हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर गौर से आप देखने का प्रयास करेंगे तो। अगला एग्जांपल लेंगे, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड मोहन आर ब्रदर्स। यानी कि यहां क्या हो रहा है? हमारा रिलेशन शो हो रहा है। किसका रिलेशन शो हो रहा है? राम और मोहन का रिलेशन शो हो रहा है। यानी कि राम और मोहन क्या है? दोनों मिलके भाई हैं। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में हमारा रिलेशन को शो कर रहा है। अगला है हमारा हैपनिंग या बीइंग, यानी कोई भी घटना होना, जैसे हिंदी में कहते हैं होना या जाना जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। अगला तो लिखेंगे हम लोग हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब या तो बीइंग वर्ब, इसी को कहेंगे। तो कहीं भी किसी सी बुक में हैपनिंग वर्ब मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं बीइंग वर्ब मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है दोनों। तो हम लोग लिखते हैं इसमें हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब या तो बीइंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब होता क्या है? जैसे सोहन इज वेरी हैप्पी टुडे। सोहन इज वेरी हैप्पी, यानी कि सोहन क्या है? कहीं ना कहीं सोहन का हैप्पी यानी कि खुश होने का कंडीशन शो हो रहा है। यहाँ सोहन क्या है? खुश है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक एक को बिल्कुल क्लियर करते हुए जाएंगे। जैसे सी इज वेरी टॉल, यानी कि सी इज वेरी टॉल, यानी कि वह क्या है? वह लंबी है ना। तो यहाँ वह जो है वो क्या है? लंबी है। तो कहीं ना कहीं लंबी होने का इसमें सेंस हम लोग को दिखता है कि वह लंबी है। तो इस तरह कवर करें हम लोग। बाकी बात स्टेट को शो कैसे करेगा? जो वर्ब स्टेट को शो करता है उसे क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि वैसा वर्ब हम लोग यहां समझेंगे, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब करता क्या है? हमारा स्टेट को शो करता है। शो द स्टेट, अवस्था को बताता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। स्टेटिव वर्ब कहीं ना कहीं हमारा अवस्था को शो करता है। जैसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ब जो होते हैं हिंदी में, जिसका अंत में ना लगा हो,
हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि वैसा वर्ब जिसके अंत में न लगा हो, जैसे पढ़ना, है ना, पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, सबके अंत में आपको कहीं ना कहीं ना नजर आएगा, ना नजर आएगा। हम लोग मैक्सिमम वर्ब होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में भी वैसे वर्ब होते हैं जिसको हम लोग, जिसके अंत में ना नहीं होता है लेकिन फिर भी वो होता है, जैसे ना होता है, जैसे चलते देखते हैं हम लोग, ये सपना, सपना क्या, ये हमारा वर्ब है, यहाँ नाम नहीं समझेंगे कोई, मैं वर्ब लिख रहा हूं, जैसे सपना, इसके अंत में भी ना है, ठीक है, तो ये तो वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये सपना वर्ड जो है कहीं ना कहीं वर्ब के साथ हमारा क्या है, नाउन भी है, यानी ये सपना वर्ब जो वर्ड है ये हमारा वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर इस शब्द को वर्ब बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा हमें, जैसे सपना देखना, अगर देखना इसमें जोड़ देते हैं तो ये टोटल मिलाकर फिर हो जाएगा हमारा वर्ब। तो मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में ना होता है वो वर्ब होता है। एक्सेप्शन में 10% को जो रखेंगे हम लोग, 90% होगा जो ना होगा, और 10% में हम लोग इस तरह की कंडीशन को देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे वर्ब का, कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। इतना हम लोगों ने समझा, तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए वर्ब का, वर्ब कहते किसको है ये तो समझ लिया हम लोगों ने। वर्ब उसको कहते हैं जैसे ए वर्ड दैट स्टैंड्स डूइंग और बीइंग समथिंग इसका वर्ब। ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और being something is called verb। यानी कि एक वैसा वर्ड जो हमारा स्टैंड करता हो कहाँ, डूइंग या तो बीइंग, बीइंग मतलब होता है होना, डूइंग मतलब करना, वैसा वर्ब जिसमें करना या होना जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, वही हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब वर्ब देख लिया हम लोगों ने किसे कहते हैं, डूइंग एक्शन को देख लिया हमने, रिलेशन को देख लिया, पोजीशन को देख लिया, हैपनिंग को देख लिया, बीइंग को देख लिया, किसी न किसी स्टेट को देख लिया, है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ वर्ब का। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब को बेसिकली हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, एक मैन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं, है ना। तो वर्ब का दो टाइप कौन कौन सा है, पहला है मैन वर्ब, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और या तो इसको क्या कहते हैं, और एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा हैपनिंग वर्ब मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको एक्सुलरी वर्ब भी मिल जाएगा। ये दोनों नाम सेम ही है, सेम चीज होती है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शॉर्ट में एच भी लिख सकते हैं, एक्सुलरी वर्ब को ए भी लिखेंगे, बहुत जगह ए भी लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। वर्ब का टाइप हम लोगों ने देखा कौन कौन सा, एक मैन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग एक एक करके दोनों पर चर्चा करेंगे कि मैन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब किसे कहते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब या तो एक्सुलरी वर्ब किसे कहते हैं। एक को हम लोग एक सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे। पहला हम लोग देखेंगे मैन वर्ब, शॉर्ट में इसको एमबी भी बोलते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग मैन वर्ब।
मैन वर्ब क्या होता है? मैन का मतलब होता है मुख्य, हिंदी में जैसे मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं। मैन वर्ब होता क्या है? वैसा वर्ब जो एक्शन को शो करता हो उसे मैन वर्ब कहते हैं। जैसे एक बात ये होगी कि वैसा वर्ब जो एक्शन को शो करता है वो क्या कहते हैं? मैन वर्ब कहते हैं। और मैन वर्ब होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आएगा, उसी को हम लोग मैन वर्ब कहेंगे। जैसे सी इज डांसिंग, तो इसमें देखेंगे इज भी हमारा वर्ब है और डांसिंग भी हमारा वर्ब है, तो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आने वाले वर्ब को हम लोग मैन वर्ब कहेंगे। मैन वर्ब किसे कहेंगे? जैसे एग्जांपल क्या बोला मैंने अभी, सी इज या ही इज डांसिंग। इसके आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इज को ही क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। और सेंटेंस के हमने क्या कहा कि सेंटेंस में के अंत में आने वाला वर्ब, लास्ट में आने वाला वर्ब भी हमारा क्या कहलाएगा? मैन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, मैन वर्ब कहलाएगा। तो इसको मैन वर्ब जो होता है हमेशा कभी कभी अकेला भी आ जाता है सेंटेंस में, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के भी साथ में आता है। तो मैन वर्ब का एक तरह से डिफिनेशन लिखेंगे, द वर्ब, क्या लिखेंगे? द वर्ब यूज्ड अलोन, यानी कि द वर्ब यूज्ड अलोन। कभी कभी यूज होता है किसका? वर्ब का यूज होता है ये मैन वर्ब अकेले में कभी कभी यूज होता है, और टुगेदर, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि मैन वर्ब जो है कब किसी किसी सेंटेंस में अकेला भी आता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आता है। एग्जांपल में जैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने कहा अकेला आता है, तो अकेला कैसे आता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है तो कैसे आता है? एग्जांपल जैसे हम लोग यहां देखा, he is dancing, राम is reading, राम पढ़ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया हमारा? रीडिंग, सेंटेंस के अंत में है तो मैन वर्ब हो गया ये। तो साथ में आया हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों अभी साथ में है। अगला एग्जांपल देखेंगे, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सी रीड्स, वह पढ़ती है, तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और रीड्स हमारा क्या है? मैन वर्ब है। तो देख लिया हमने कि मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में कैसे आता है और अकेले कैसे आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब साथ में भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आएगा और मैन वर्ब कभी कभी अकेले भी आएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन को कैसे शो करता है, पोजीशन को शो कैसे करता है, रिलेशन को कैसे करता है, हैपनिंग को कैसे करता है, बीइंग को कैसे करता है, और स्टेट को कैसे शो करता है। और हम लोगों ने एक एक करके एक्शन को, पोजीशन को, रिलेशन को, हैपनिंग को देखने का प्रयास किया। और टाइप ऑफ वर्ब हम लोगों ने पढ़ा, जिसका मैन वर्ब कहा एक को, मैन वर्ब एक को कहा, और दूसरे को क्या कहा? एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो आज की क्लास में हम लोग यही तक चर्चा करेंगे, मैन वर्ब तक। और अगली क्लास में जो अगली क्लास होगी इसकी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक्सिलरी वर्ब की। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में सही लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।